तुम चंदन हम इरट बापुरे, सागी तुम्हारे वासा, नीच रूप ते भय है गंध सुगंध निवासा। तो संतों के लिए बोल रहे हैं कि तुम चंदन हो। जिस प्रकार चंदन के अंदर सुगंध प्रकट होती है चंदन के पास जाने पर, उसी प्रकार संतों के अंदर वो वाइब्रेशन की सुगंध प्रकट है। जो संतों के पास जाएगा उसके अंदर सात्विक वृत्ति प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जो संतों की संगत करेगा, संतों की संगत में जो रहेगा वो भी ऊंचा हो जाएगा। इसलिए रैदास जी कह रहे हैं कि मैं अरण्य हूं, लेकिन अरण्य का वृक्ष तुम्हारी संगति में आ गया हूं, और जब तुम्हारी संगति में आके मैं भी सुगंधित होने लगा हूं। जो साधु संतों को निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाती है, उसी प्रकार रैदास जी को भी वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी, और रैदास जी भी संत होंगे, और रैदास जी के अंदर भी वो परम ज्योति प्रकट होगी, वो परम पिता परमात्मा प्रकट हो गए कि मैं भी संतों की संगति में रहते रहते मैं भी संत हो गया हूं, और मेरे अंदर भी सुगंध प्रकट होने लगी है। लेकिन जब मैं संतों की संगति में नहीं था तो मैं भी एक आम मनुष्य ही था। तो तुम्हें अगर संगति भी करनी है तो तुम संतों की संगति करो, ऐसे मनुष्यों की संगति करो जिनके अंदर सात्विक गुण है, जो उस परम पिता परमात्मा की खोज में चले हुए हैं। जब तुम ऐसे मनुष्यों की संगति करोगे, ऐसे संतों की संगति करोगे, तो आपके अंदर सुख शांति प्रकट होंगी। दुर्जन मनुष्यों की संगति करोगे तो तुम्हारे अंदर दुर्गुण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। ये प्रकृति का स्वभाव है, ये प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं। तुम जिस प्रकार के गुण के व्यक्ति की संगति करोगे, तुम्हारे अंदर भी वही गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो तुम संतों की संगति करो, और संत भी ऐसे जो उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हो, जिन्होंने वो परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया हो। अगर आप ऐसे संतों गुरु बनाओगे और उनकी संगति करोगे तो फिर देर नहीं लगेगी, तुम्हारे अंदर भी वो सुगंध प्रकट हो जाएगी। चंदन की बाती, जिस प्रकार चंदन के अंदर सुगंध प्रकट है, उसी प्रकार संतों के अंदर भी वो सुगंध प्रकट है, वाइब्रेशन की, अध्यात्म की। और अगर तुम संतों की संगति में रहोगे, तुम्हारे अंदर भी सतोगुण, शांति, सुख प्रकट होंगे, और तुम भी अपनी स्वयं की यात्रा पर चल जाओगे। तुम्हारे अंदर भी वो ज्योति प्रकट होनी शुरू होगी परम पिता परमात्मा की। लेकिन बिना संगति के नहीं होगा, संगत तुम्हें करनी पड़ेगी संतों की। माधव सत्संगति सबने तुम्हारो, हम अवगल तुम उपकारी रा, तुम मकतूल सुपेद सपियल, हम बपोरे जिसकी रा। हे माधव, हे परम पिता परमात्मा, मैं तो संतों की संगति करता हूं, और मेरे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं। मेरे अंदर इतने अवगुण थे, जब मैं संतों की संगति नहीं करता था, बहुत अवगुण भरे पड़े थे। जो प्रकृति के गुण है वे मेरे अंदर थे, लेकिन तुमने मेरे ऊपर उपकार कर दिया, आपने मेरे ऊपर उपकार कर दिया और मुझे संतों की संगति प्रदान कर दी। और जब से मैं संतों की संगति में आया हूं तो मैं भी संती हो गया। और परमपिता परमात्मा, तुम मुलायम रेशम के समान हो, जबकि हम तो काले पत्थर के समान हैं, जिस प्रकार काला पत्थर है। लेकिन अगर परमपिता परमात्मा वो संत किसी के ऊपर कृपा कर देंगे तो उनके अंदर भी वही ज्योति प्रकट होगी। जिस प्रकार पारस लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार जो संतों की संगति करेगा, जो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करेगा, उसके प्रति समर्पण करेगा और ध्यान करेगा, वो ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन सच्चे मन से भक्ति करना और संतों की सेवा करना और संगति करना, जब तुम सच्चे मन से, समर्पण से संतों की संगति करोगे, उनके सानिध्य में रहोगे और अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाओगे, तो तुम्हारे अंदर भी वो सुगंध प्रकट हो जाएगी। तुम भी फिर मुलायम रेशम के समान हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जो पत्थर की कठोरता है वो समाप्त हो जाएगी। जब तक मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में रहता है ना,
तो वो कठोर ही रहता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से ये अज्ञान का पर्दा हटेगा, ये माया का पर्दा हटेगा, वो अपने मन बुद्धि के पास जाएगा, तो वो रेशम की तरफ मुलायम ही हो जाएगा। कठोर हो तुम प्रकृति के 3 गुणों के कारण। तुम्हारी चेतना फंसी हुई है इन 3 गुणों, जो प्रकृति के 3 गुण है। तुम अपनी चेतना को इनसे बाहर निकालो। ये मनुष्य जन्म में एक अवसर मिलता है कि तुम अपनी चेतना को प्रकृति से मुक्त कर लो, तुम अपने जीवन को सफल बनाओ। बाहर की किसी प्रकार की भी वस्तु में उलझने की जरूरत नहीं है। जो परमपिता परमात्मा दे रहा है उसको सहज ही स्वीकार करो, और स्वीकार करके इस अध्यात्म के मार्ग पे चलते रहो। तुम चलते रहोगे तो तुम्हारा मार्ग उन्नत होगा और तुम उस परमपिता परमात्मा के समीप पहुंच जाओगे। वो परमपिता परमात्मा तुम्हें स्वीकार करेगा और तुम्हारा मार्ग उन्नत करेगा। परंतु तुम्हें संतों की संगत करनी पड़ेगी और अपनी अध्यात्म की यात्रा स्वयं ही करनी पड़ेगी। उस पर भूखे प्रति समर्पण करना पड़ेगा सच्चे मन से। बाहर बाहर से दिखावा नहीं करना, क्योंकि अध्यात्म का संबंध बाहर से नहीं है, अध्यात्म का संबंध है अंदर से। जो आपके अंदर ये चित्त की व्यक्तियां संग्रह हो गई हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, इनको धीरे धीरे छीन करो। तुम इन संस्कारों को निकालो। जो संस्कार तुम्हारे चित्त के अंदर संचय है जन्मों जन्मों के और कत्ते गुण के, जब तुम्हारे संस्कार निकलेंगे तो तुम्हारे अंदर स्वामी शांति प्रकट होगी। तुम्हारे अंदर ये जो कल्पना का तूफान चल रहा है धीरे धीरे शांत होगा। जब तुम अपने स्वयं की खोज में उतरोगे, अध्यात्म की खोज में लगोगे, अपने चित्त के अंदर संस्कार छीन करोगे, तो तुम्हारी यात्रा स्वयं उत्तम हो जाएगी। चलने की बात फिर तुम कठोर नहीं रहोगे। वेदांत जी यही कह रहे हैं कि कठोर हो तुम अज्ञान के कारण। अगर आपके अंदर वो ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी तो तुम रेशम मुलायम की तरह हो जाओगे। सत्संगति मिले रहिए माधव जैसे मधुमक्खियां, और मैं मधुमक्खियों के समान उन संतों की संगति में रहता हूं। जिस प्रकार मधुमक्खियां मधु से लिपटी रहती हैं, अपने छत्ते से लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी संतों के आसपास और संतों की संगति करता हूं। मैं संतों का सानिध्य नहीं छोड़ता। जो संत है, जो स्वयं की खोज में चले हुए हैं, जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हो गई, जो सन्यासी हैं, मैं उनकी संगति करता हूं। और उनकी संगति करते करते मैं भी संती हो गया। जब तुम ऐसे सानिध्य में जाओगे जहां वाइब्रेशन है ध्यान की, जिस मनुष्य के अंदर वो ज्ञान की ज्योति प्रकट, तो तुम्हें फिर वहां वाइब्रेशन मिलेगी। और जब तुम्हें वाइब्रेशन मिलेगी तो तुम्हारे अंदर सुख शांति प्रकट होगी। तुम्हारे अंदर भी वे सात्विक संस्कार संचय होने शुरू होंगे जब तुम संतों की संगति करोगे। इसलिए तो कहते थे ऋषि मुनि, हमारे बड़े भी, कि ऐसे मनुष्यों की संगत करो जो सात्विक मनुष्य है। जब तुम सात्विक मनुष्यों की संगति करोगे, अच्छे मनुष्य की संगति करोगे, तो तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। अगर तुम दुर्जनों की संगति करोगे, तुम दुर्जन ही हो जाओगे। संतों के प्रति समर्पण करो और समर्पण करके उनकी सेवा करो, उनके सानिध्य में रहो और अपनी स्वयं की खोज में लगे रहो। एक दिन तुम भी संत हो जाओगे। एक समय फिर ऐसा आ जाएगा कि परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, वो ज्योति प्रकट हो जाएगी। चलने की बात है और सानिध्य में रहने की बात है। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम की सेवा न कीनी कही रैदास। तो रैदास जी कह रहे हैं कि बाहर से तो इस शरीर की मेरी जाति ओछी है और नीची है। इस शरीर की जाति की बात कर रहे हैं। इस शरीर की जाति का कोई महत्व नहीं है। ये बाहर से मनुष्य ने भेद बना दी। सभी मनुष्य समान है और सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। बस गुणों का प्रभाव, जिस मनुष्य के अंदर जो सा गुण होगा उसकी वैसी व्यक्ति हो जाए। बाहर की जाति से मनुष्य नीचे नहीं होता, बाहर की जाति से मनुष्य ऊपर नहीं उठता। यह संबंध है गुणों का। चाहे कोई मनुष्य किसी समाज में रहता हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर उसके अंदर सत्वगुण है तो वो सात्विक मनुष्य हुआ, अच्छा मनुष्य हुआ।
और अगर कोई मनुष्य राक्षसी प्रकृति का है, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वो नीच है, वो नीचा मनुष्य है। बाहर की जाति से अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा है। कोई भी अपने अंदर वो ज्योति प्रकट कर सकता है, वो ज्ञान प्रकट कर सकता है। बाहर की जाति ने समाज को बहुत बांट दिया है, इसकी बहुत हानि हुई है हमारे समाज के अंदर, इस जाति व्यवस्था की। तो इस हानि को समाप्त करो और अपने अंदर विवेक प्रकट करो, प्रज्ञा लेके आओ और देखो कि परमपिता परमात्मा ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, सभी समान है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। और कोई भी स्वयं की खोज में उतरेगा तो ज्योति को प्रकट कर लेगा। ध्यान में उतरने की बात है, स्वयं के भीतर जाने की बात है, अपने मन की व्यक्तियों का साक्षी बनने की बात है। जो अपने मन की व्यक्तियों का साक्षी बन जाएगा उसके अंदर एक दिन जरूर परमपिता परमात्मा प्रकट होगा। ध्यान की गहराई में उतरो और स्वयं के मार्ग पे चलो। बाहर की जाति में कोई उलझने की जरूरत नहीं है। ये बाहर की जाति सब झूठी जातियां हैं, ये एक जाल बना दिया है मनुष्यों ने, कुछ मनुष्यों ने जातियों का। और इन जातियों में हमारा समाज आज भी फंसा हुआ है। विज्ञान के युग में भी हमारे देश के अंदर ये जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है आज भी, जबकि इस जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जाति व्यवस्था से हानि होती है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सभी मनुष्य समान है, वो सभी के अंदर वो आत्मा एक ही है, वो परमपिता एक ही है। सभी को तुम समान देखो, सभी से प्रेम करो, सभी को अपने गले लगाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, सबके प्रति एक दृष्टि रखो कि सभी समान है। अगर तुम द्वेष रखोगे तो तुम फिर संत नहीं हो। संत वही है जो सब मनुष्य से प्रेम करता है और सभी को समान देखता है। और संत शिरोमणि दादी यही समझा रहे हैं आपको कि जाति से कोई नीच नहीं होता और ना जाति से कोई ऊंचा होता। ऊंचा होता है अपने कर्मों के अनुसार, नीचा होता है अपने कर्मों के अनुसार। जिस प्रकार मनुष्य कर्म होते हैं वो कर्मों से ही ऊंचा होता है और कर्मों से ही नीचा होता है। जिस प्रकार उसके कार्य होते हैं, अगर वो अच्छे कार्य करेगा तो वो ऊंचा है, अगर वो गलत कार्य करेगा, समाज को हानि पहुंचाएगा, तो वो नीचा है। इस प्रकार संबंध है, बाहर की जातियों से कोई संबंध नहीं है। ये शरीर परमपिता परमात्मा का मंदिर है। इस शरीर के अंदर तुम वो ज्योति जलाओ परमपिता परमात्मा की, तो आप भी फिर संत हो जाओगे। संत बनने के लिए संतों की संगति करनी पड़ती है और स्वयं की खोज में उतरना पड़ता है, ध्यान की गहराई में उतरना पड़ता है। जब भी कोई संत बन पाता है कि तुम इस मार्ग पर चलो और संतों की संगति करो, तुम्हारे अंदर भी वो ज्योति प्रकट हो जाएगी। और तुम नहीं चलोगे तो कुछ होने वाला नहीं। सभी मनुष्य के प्रति तुम्हें समान दृष्टि रखती हैं, सभी को तुम्हें समान देखना है। सभी मनुष्य उस परमपिता परमात्मा ने, उस राम ने बनाए। राम का संबंध किसी बाहर के मनुष्य से नहीं है, राम का संबंध है उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति से। वो जो चेतन शक्ति है वही राम है, जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है और सभी मनुष्यों के अंदर काम कर रही है। उसको तुम अपने भीतर प्रकट करो। तुम्हारी चेतना गुणों के बंधन में फंसी हुई है। ये प्रकृति के 3 गुण है। अपनी चेतना को इन गुणों के बंधन से निकालो और संतों की संगति करो, तो तुम्हारा ये अध्यात्म मार्ग उन्नत होता चला जाएगा। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुण सार, सुरसी जल लिए कृत बारनी रे, जिसे संत जन कर नहीं पान। तो ऐसे मेरी जाति है। बाहर की जाति की बात कर रहे हैं रैदास जी। वो बता रहे हैं कि जो बाहर की जाति है, इस शरीर की जाति है, वो मेरी विख्यात जाति चमार है। मैं इस जाति से हूं, परंतु मेरे हृदय के अंदर गोविंद विराजमान होंगे। मैं उन्हीं का गान करता हूं, उन्हीं को गाता हूं। गोविंद ही मेरे हृदय के अंदर है
और मैं गोविंद का भजन करता हूँ और गोविंद का ही गुणगान करता हूँ। शरीर की जाति से उस परम पिता परमात्मा कोई संबंध नहीं है। ये सब बाहर की भ्रांतियां जो हमने बना दी हैं। निम्न प्रकार की जाति परमपिता परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। बाहर की जाति से कोई किसी प्रकार का भी किसी मनुष्य का संबंध नहीं है। सभी मनुष्य समान है, सभी उस परमपिता परमात्मा से प्रकट है, सभी प्रकृति का रूप है। सभी का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे वो किसी देश का है, चाहे वो कहीं का है, सभी मनुष्य समान है और सभी के अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है। ये जो भेद बना दिए हैं, ये समाज के लोगों ने बना दिए, ये मनुष्य ने बना दिए हैं निम्न प्रकार के, लेकिन भेद नहीं है। और जो भेद देखेगा, जो साधु संत भेद देखता है मनुष्य के अंदर, तो वो कोई साधु संत नहीं है। जो सच्चा साधु संत है, जिनके अंदर वो ज्योति प्रकट हो गई है, जो परमपिता परमात्मा खोजी है, वो सबको समान देखता है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे किसी जाति का है, चाहे किसी संप्रदाय का है। बाहर की जाति से कोई किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है। अध्यात्म का इस शरीर के अंदर, ये शरीर तुम्हारा मंदिर है। बाहर के मंदिर की बात नहीं हो रही, अंदर के मंदिर की बात हो रही है। तुम्हारे हृदय के अंदर वो परमपिता परमात्मा बैठ के आया हुआ है, जो अपने हृदय को खोल लेगा, जो अपने मन को खाली कर देगा, जो ध्यान की गहराई में उतर जाएगा, उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा, वो गोविंद प्रकट हो जाएगा और फिर वो गोविंद के गुण गाएगा। इसलिए संत शिरोमणि वेदांत जी आपको समझा रहे हैं कि सभी के हृदय के अंदर वो परमपिता परमात्मा है। तुम अपने हृदय को खोल लो। मैंने भी अपने हृदय को खोल लिया है, और जब से मैंने अपने हृदय को खोल लिया है और मैंने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा प्रकट कर लिया है, तब से मैं सभी को समान देखता हूँ और उस गोविंद का गुणगान करता हूँ। वो जो एक परमपिता परमात्मा गोविंद है। गंगा जल से बनी शराब भी संत जन पान नहीं करते। जो बाहर की शराब, वो बाहर की शराब की बात हो रही है। जो शराब बनती है, उस समय में कोई टंकी तो थी नहीं, कोई नल तो थे नहीं। उस समय पे नदियां थी या कुएं थे, नदियों से पानी निकाला जाता था, तो गंगा नदी से ही शराब बनाई जाती थी। उस शराब को भी संत जन पान नहीं करते। संत जन शराब पीते हैं भीतर की। जो संत हैं वो शराब पिएंगे अपने अंदर की, वो बाहर की शराब नहीं पीते, चाहे वो गंगा के जल से ही बनी हो। वो तो निरंतर भीतर की शराब पीते हैं, आनंद की शराब पीते हैं, मस्ती की शराब पीते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य है, वो बाहर की शराब पिएगा और बाहर की शराब पी के वो झूमेगा, लेकिन वो कुछ समय का नशा है, कुछ समय बाद वो फिर वो ऐसा ही हो जाता है। ये झूठा नशा है बाहर का। ये झूठी भ्रांति तुमने बना ली है कि शराब के अंदर नशा है। शराब के अंदर एक बेहोशी है, जो तुम्हारे माइंड के अंदर वे तत्व प्रवेश करेंगे और तुम्हारे माइंड को थोड़ी देर के लिए शांत कर देंगे, फिर वो ऐसे ही हो जाएंगे। संतजन कोई बाहर की शराब का सेवन नहीं करते, और जो संतजन बाहर की शराब का सेवन करते हैं वो फिर संत नहीं है। सच्चा संत, सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त वही है जो एक परमपिता परमात्मा की शराब पीता है, ध्यान की शराब पीता है, सुनने की शराब पीता है। जो ध्यान की शराब पिएगा, सुनने की शराब पिएगा, वही उस परमपिता परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करेगा। सुरा अपवित्र नीति गंगा, जल माने सुसरी, मिलत नाई होत आन, तर तारी अपवित्र, कर मानिए जैसा कागरा करत विचार। जो ताड़ी का वृक्ष है वो अपवित्र माना जाता, किंतु जब उसकी छाल पर भक्ति के गुण लिख देते हैं, अध्यात्म के गुण लिख देते हैं, उपनिषद लिख देते हैं, तो वो भी पवित्र हो जाता है। जो ताड़ का वृक्ष है, उसकी छाल होती है, ताड़ के वृक्ष से शराब बनती है, लेकिन उस वृक्ष की छाल पे, और हम कुछ लिख देंगे, उस समय पे उस वृक्ष की छाल पे उपयोग होता था लिखने के लिए। जो भक्ति भाव के सूत्र थे वो ताड़ के वृक्ष की छाल पे लिखे जाते थे, वे भी वंदनीय हो जाते हैं, वे भी पूजनीय हो जाते हैं, फिर लोग उसको नमस्कार करते हैं।
वो इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि वो फिर वो ग्रंथ, वो सब, वो परमपिता परमात्मा के उस पर लिखे हुए हैं। वो इस सूत्र का अर्थ यही है कि चाहे कोई कितना ही अज्ञानी मनुष्य हो, अगर वो परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाए, अगर वो सदगुरु की शरण में आ जाए, हरि की शरण में आ जाए, तो वो ऐसा ही हो जाएगा। उसके सब अवगुण समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार ताड़ के वृक्ष के अवगुण समाप्त हो जाते हैं और उस पर हम भक्ति सूत्र लिखते हैं। चाहे कोई किसी प्रकार का मनुष्य हो, चाहे वो अदम से अदम हो, लेकिन अगर वो संतों की संगति में आ जाए, ध्यान करना शुरू करते, तो उसके अंदर से धीरे धीरे अवगुण समाप्त हो जाएंगे, फिर वो शांति हो जाएगा। अपवित्र तुम बने हो अपनी अज्ञानता के कारण, क्योंकि तुमने अज्ञानवश होकर मान लिया है, तुम्हारे अंदर भ्रांति बैठ गई है कि बाहर भगवान है। तुम मंदिरों में, मस्जिदों में अल्लाह को, राम को खोजते हो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर है। तुम ध्यान की गहराई में उतरो। वेदास जी यही तुमको समझा रहे हैं कि तुम अपने अंदर प्रवेश करो, ध्यान की गहराई में प्रवेश करो। जब तुम अपने अंदर प्रवेश करोगे, अपनी चित्त की पत्तों खोलोगे, तो तुम्हारे अंदर से सभी अवगुण निकलने शुरू हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उस हरि का नाम लेने की बात, जो उस हरि का नाम लेगा, उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, वो उसके जैसा ही हो जाएगा, फिर वो पवित्र ही हो जाएगा। अनेक अदम जीव नाव गुणी उदारी, अतीत पावन भय फरसी सार, भनत रैदास संस्कार गुण गावत, संत साधु भय से अजी पार। और ईश्वर के नाम का उच्चारण करते करते जो अधम प्राणी है वो भी पार हो जाएंगे। लेकिन पार जब भी होगे तुम, जब उस एक ईश्वर के नाम को लेते लेते तुम्हारे अंदर वो अजप्पा की स्थिति आ जाएगी। तुम नाम का जाप करते हो, नाम का जाप करो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर बस वो एक ही नाम रह जाए, वो एक अल्लाह का, वो एक राम का, एक हरि का नाम रह जाए, वो नाम भी गिर जाए, फिर तुम सुनने की अवस्था में प्रवेश करोगे। और जब तुम सुनने की अवस्था में प्रवेश कर जाओगे, तो तुम्हारी ग्रंथि टूट के समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारी चित्त की परतें सभी खुल जाएंगी, और तुम्हारी जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाएंगी। और जब तुम्हारी जीवात्मा परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तो तुम पार हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम जन्म मृत्यु से फिर पार हो जाओगे, तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। जो उस नाम को रख लेगा, उसका जप कर लेगा, कोई भी मार्ग हो, अपनी चित्त की पत्तों खोलने की बात है, संस्कारों को चिन्ह करने की बात है। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो हरि का गुणगान हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चारों मार्ग उस परम पिता परमात्मा के द्वार पे जाते। जिसके अनुकूल जैसा मार्ग है, वो अपना वैसा मार्ग चुने, उस परम पिता परमात्मा को खोजे, लेकिन भीतर ही खोजे, क्योंकि परम पिता परमात्मा बाहर ना था, ना है, ना होगा, तुम्हारे अंदर ही है। इस भ्रांति को तुम समाप्त करो और अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट करो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि बहुत से प्राणी ऐसे हुए हैं इतिहास में जो उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते लेते पार हो गए, और जो पतित थे, जो नीचे मनुष्य थे, वो भी उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते लेते पार हो गए। यही रैदास तुमको कहते हैं कि राम नाम की धवनी का गुणगान करो, साधु संत सहज पार हो गए। उस राम नाम की धवनी का गुणगान करके, उस हरि नाम की धवनी का गुणगान करके वो पार हो गए। तुम भी पार हो जाओगे जब उस राम नाम के धवनी का गुणगान करोगे, उस हरि नाम की धवनी का गुणगान करोगे, उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करोगे, उसको अपने अंदर प्रकट कर लो, उस राम को, उस हरि को, तो तुम पार हो ही जाओगे। हरि को अपने हृदय के अंदर बिठा लो, अपने हृदय को खोल लो, प्रेम प्रकट कर लो, और जो अपने हृदय को खोल लेगा वो पार हो जाएगा।
फिर वो जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधेगा, उसकी चेतना मुक्त हो जाएगी। लेकिन मुक्त तभी होगी जब वो अपने स्वयं की खोज में लगेगा, जंतर चलता रहेगा, भटकेगा नहीं। समाज में निम्न प्रकार की भ्रांति फैली हुई है, तुम इन भ्रांतियों से हटो और उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लो। ध्यान की गहराई में उतर जाओ तो तुम पार हो जाओगे जरूर। वो परमपिता परमात्मा सबको स्वीकार कर लेगा, चाहे किसी ने कितने भी गलत काम किए हो। लेकिन अगर तुम उस परमपिता परमात्मा की, उस अल्लाह की शरण में आओगे तो तुम्हें माफ कर देगा और माफ करके तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन सच्चे मन से शरण में आने के बाद अपने हृदय में प्रेम प्रकट करो परमपिता परमात्मा के, तो तुम मुक्त हो ही जाओगे। उतरो ध्यान की गहराई में, समर्पण करो उस परमपिता परमात्मा के द्वार पर। करो तुम सो तोरी कमनी सो जोड़ी। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, तुम मुझको भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। मैंने तो आपको अपने अंदर प्रकट कर लिया है, मैं तो आपसे प्रीत लगा ली। आप जो भी दोगे मैंने स्वीकार कर लिया है। दुख दोगे तो स्वीकार है, सुख दोगे तो स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे प्रीत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपको अपने अंदर प्रकट कर लिया है। मैंने अपना मन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मैंने ये अपना मन आपको दे दिया है। सच्ची प्रीत मैंने आपसे लगाई है और मैं आपका ही गुणगान करता हूं और आपकी शरण में आया हूं। अब मैं किसी अन्य का गुणगान नहीं करूंगा, मैं आपका ही गुणगान करूंगा। तुम मुझको बार बार छोड़ो, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको पकड़े रखूंगा। परमपिता परमात्मा को बैदास जी ने अपने अंदर प्रकट कर लिया और जब भी कह रहे हैं कि मैंने उस परमपिता परमात्मा से प्रीति लगा ली है और अपना मन उनके चरणों में हमने समर्पित कर दिया है। जब से मैंने अपना मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो मेरे अंदर आनंद ही आनंद प्रकट है। तीर्थ व्रत न करो आदेशा, और फिर मैं अब ना कोई तीर्थ करता ना कोई व्रत करता। मैं बाहर के किसी भी तीर्थ में नहीं जाता और ना ही व्रत करता, क्योंकि तीर्थ करने से तुमको वो आराम नहीं मिलेगा। शरीर को भूखा मारने की बात नहीं, शरीर को भूखा मारने की जरूरत नहीं है। शरीर उस परमपिता परमात्मा का मंदिर है, उसको भोजन दो। अगर तुम्हें भूखा ही मारना है तो इन कल्पनाओं को भूखा मारो, इन कल्पनाओं को रोक लो, इन कल्पनाओं का व्रत करो, इस मन का व्रत करो। विचार उठ रहे हो, इनका तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। तुम्हारे चरण कमल भरोसा और मुझे तुम्हारे चरणों पर भरोसा है। मैंने तुमको समर्पण कर दिया, मैंने तो आपको अपने हृदय के अंदर बैठा लिया है, वो तुम्हारे चरणों में मैंने ध्यान लगा दिया है। तो मैं तो हे हरि तुमको समर्पित करके तुम पर मुझे भरोसा है। मुझे बाहर के तीर्थ पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां नहीं है परमपिता परमात्मा। ध्यान की गहराई में तुम्हें उतरना पड़ेगा, जब भी तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव वह नहीं कोई दूजा। और मैं जहां जाता हूं तुम्हारी पूजा करता हूं। मैं अब किसी दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, क्योंकि ये जो भ्रांति बना दी है तुम्हारे अंदर, सैकड़ों देवी देवताएं प्रकट कर दी हैं मूर्ति बना के। इनकी बात कर रहे हैं वेदांत जी। किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। वो परमपिता परमात्मा, वो एक शक्ति सभी के अंदर प्रकट है, वो देवताओं के अंदर ही प्रकट है। तुम उसी को खोजो, उस एक परमपिता परमात्मा की पूजा करो। तुम एक अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लो, समर्पण कर दो उस परमपिता परमात्मा पर। जब आप समर्पण कर दोगे तो आप अमर हो जाओगे। मैं अपना मन हरि सो जोड़ियो, हरि सो जोड़े सबने सो तोए। और मैंने अपना मन उस हरि से जोड़ लिया है, और जो बाहर के देवता हैं उन सबसे मैंने हटा दिया है। जो निम्न प्रकार के देवता हैं उनमें मैंने अपना मन नहीं लगाया।
मैं तो एक उस चेतन शक्ति में, एक उस परमपिता परमात्मा में अपना मन लगा लिया है और वो मेरे अंदर है, मेरे हृदय के अंदर है। बाहर के किसी देवी देवता के द्वार पे तुम्हें वो परमपिता परमात्मा नहीं मिलेगा, तुमको वो अंदर ही मिलेगा। उसको हृदय में तुम खोजो, ध्यान की गहराई में निरंतर चलो, अपनी चित्त की पत्तों खोलो। जब तुम अपने चित्त की पत्तों खोलोगे तो तुम्हारे अंदर वो ज्योति प्रकट होनी शुरू होगी। अपने अंदर प्रवेश करने की बात है, जो अपने अंदर प्रवेश करेगा उसी को वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। तुम बाहर के किसी देवी देवता की पूजा मत करो, उनके द्वार में मत जाओ, ना तुम उनकी जोत जलाओ, ना तुम उनको मानो। तुम अपने हरि को मानो, उस राम को मानो जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ। तुम्हारे अंदर बहुत सी भ्रांतियां प्रकट हो गई है, तुम सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा करते हो और तुम्हारा मन भटका रहता है, कभी किसी की कभी किसी की। तुम देवी देवताओं से जाके मांगते हो, मांगने की कोई जरूरत नहीं। उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लो, उस राम को अपने अंदर प्रकट कर लो, अपने हृदय गहराई में उतर जाओ तो वो राम, वो हरि प्रकट होगा। जिस प्रकार रैदास जी ने अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट कर लिया है, तुम भी अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट कर लो तो तुम ध्यान की गहराई में चले जाओगे, तुम हरि में एक हो जाओगे। और सब पर ही तुम्हारी आशा, और जितने मनुष्य हैं उन पर तुम्हारी आशा है, टिकी है, कृपा है। सब उस परमपिता परमात्मा से मांगते हैं, वो तुम सबको देते हो। परमपिता परमात्मा सबको देता है उसके कर्म के अनुसार। जो जिस प्रकार का कर्म करेगा जगत में रहकर उसको उतना ही मिलेगा। परमपिता परमात्मा सभी को देगा। और मन कर्म वचन का ही रैदास, और रैदास जी कह रहे हैं कि तुम मन कर्म वचन से उस परमपिता परमात्मा को समर्पण कर दो। जब तुम मन से, कर्म से और वचन से उस परमपिता परमात्मा गुणगान करोगे, उस हरि का गुणगान करोगे और समर्पित कर दोगे उसको अपना मन बुद्धि, तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा। फिर समय नहीं लगेगा, बिना समर्पण के नहीं होगा कुछ भी। समर्पण करना ही पड़ेगा, उस एक हरि को समर्पण करना पड़ेगा। निम्न प्रकार के देवताओं की भ्रांति छोड़ो, उस एक हरि को, उस राम को अपने अंदर प्रकट करो जो सब पर कृपा करता है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो सभी जीव जंतु के अंदर, सभी पक्षियों के अंदर, सभी मनुष्य जाति के अंदर प्रकट है। इस आध्यात्म मार्ग उन्नत करता जाएगा, इस पे चलता जाएगा, उचित की परतों को खोलता जाएगा, उसके अंदर वो अल्लाह व राम फिर प्रकट होगा। लेकिन एकाग्र तुम्हें करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, उस मन को, उस अल्लाह को, उस राम को देना पड़ेगा। जब तक तुम इस मन को अल्लाह या राम को नहीं दोगे तो काम चलने वाला नहीं है। ध्यान की गहराई में उतर जाओ, उस अल्लाह को प्रकट करो अपने अंदर। वो नाम अल्लाह का तुम्हारे अंदर चलता रहना चाहिए 24 घंटे। हर श्वास में अल्लाह या राम का नाम चले तो तुमको उपलब्धि हो जाएगी परमपिता परमात्मा, और तुम्हारे अंदर आनंद रहेगा। परमपिता परमात्मा वो रस रहेगा। लेकिन समर्पण और एक उस परमपिता परमात्मा को मानो। निम्न प्रकार के देवी देवताओं को मानने की जरूरत नहीं है, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये तुमको समझा रहे हैं रैदास जी। उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लोगे तुम, अगर उस एक परमपिता परमात्मा का ध्यान धरोगे, अपने हृदय में जाओगे तुम, अपने अंदर जाओगे तो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। वो रुका हुआ है मन की भ्रांति के कारण, प्रकृति के 3 गुणों के कारण। ये प्रकृति के 3 गुण तुम्हारी चेतना में सक्रिय हो गए हैं, तुम्हारे मन के अंदर सक्रिय हो गए हैं। इनको धीरे धीरे समाप्त करो, और यही संस्कार है तुम्हारे। इन संस्कारों के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है। ये तुम्हारा अहंकार प्रकट होता है। इस अहंकार से मुक्त हो जाओ तो कहीं प्रकट नहीं होगा, फिर तुम अमर हो जाओगे। तुम मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो जाओगे अगर तुम इस प्रकार ध्यान साधना में उतरोगे।
जिस मनुष्य ने उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर खोजा, वो एक दिन उस परमपिता परमात्मा को उसने खोज लिया। और जो बाहर खोजेगा परमपिता परमात्मा को, मंदिरों में, पहाड़ों में, मस्जिदों में, चर्चों में, उसको परमपिता परमात्मा ना कभी मिला था, ना मिला है और ना मिलेगा। इसलिए तुमको दादाजी समझा रहे हैं कि तुम बाहर की भ्रांति को छोड़ दो, अपने हृदय गुफा में प्रवेश कर जाओ, अपने मन को खाली करना शुरू कर दो। तुम्हारे मन के अंदर जो व्यथा उठती हैं, इनको समाप्त करना शुरू कर दो। धीरे धीरे इनके साक्षी हो जाओ, धीरे धीरे इनको निकालो। जब तुम्हारे मन की व्यथाएं धीरे धीरे समाप्त होगी तो वो एक हरि, वो एक नाम, एक अल्लाह तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर वो आनंद की रस की धारा बहेगी निरंतर।